हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। तो देखिए, बेसिक जो वर्ब है उसको अपन समझेंगे कि वर्ब को कैसे याद कर सकते हैं और इसके कितने फॉर्म होते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट से मुझसे बोला कि सर बेसिक से उठाइए आप। बिल्कुल, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम वर्ब के फॉर्म को याद कर सकते हैं और किस तरीके से उनको समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि इनको किस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए, तो फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वे। लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि सर हम सक्सेस कैसे होंगे, तो उसके लिए आपको फॉलो करना है योर ड्रीम्स एंड दे नो द वे। वो आपके किसको जानते हैं? रास्ते को जानते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपकी जो ड्रीम्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज वर्ब के कुछ ऐसे फॉर्म बताने वाला हूं जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि वर्ब होता क्या है। तो देखिए, वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है एक्शन। वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। अब एक्शन कौन करता है, बात समझिए। एक्शन करता है सब्जेक्ट। एक्शन कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। अगर एक्शन सब्जेक्ट करता है तो सब्जेक्ट को दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं बच्चों? डूअर। अच्छा, डूअर क्या होता है? डू मतलब करना और डूअर मतलब काम को करने वाला। डूअर मतलब क्या होता है? काम को करने वाला। तो डूअर मतलब होता है जब काम को करने वाला, उसी को हम जो एक्शन उसके द्वारा की जाती है उसी को हम वर्ब कहते हैं। फिर से सुनिए, जो डूअर के द्वारा कोई एक्शन की जाती है उसी को हम वर्ब कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपको वर्ब का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब सर, वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो बुक ने लिख रखा है बच्चों, वो वर्ब के फॉर्म लिख रखे हैं उन्होंने 5। तो वो बिल्कुल ही गलत लिख रखे हैं। वर्ब के कभी भी 5 फॉर्म नहीं होते हैं। देयर आर 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के केवल 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अच्छा, यहां पर हमको समझना है बच्चों कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्म होता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसी को हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। और सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं सर? तो सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट सिंपल फॉर्म। जो पास्ट सिंपल फॉर्म होती है उसको सेकंड फॉर्म कहते हैं। तो सर थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म को बच्चों कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो देखिए, यहां पर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ये मैं जब आपको पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी मैं आपको इतना बता देता हूं, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की लास्ट फॉर्म को ही पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर है? तो यहां तक मैंने आपको बताया वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, आप ही बताइए। देयर आर 3 फॉर्म। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं, बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहां तक आपको क्लियर है? ये तो मैं आपके लिए एक इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आया हूं। आगे जाकर मैं आपको लिंक और ट्रिक से वर्ब के बहुत सारे फॉर्म याद कराने वाला हूं। तो आप टेंशन नहीं लीजिए बच्चों, मैं आपके लिए वर्ब के पूरा कंप्लीट बहुत सारे आपको वर्ब लेकर आने वाला हूं, जिसको आपको मजा आने वाला है कि किस तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आगे दिक्कत नहीं होती है। इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर हमारा बेसिक नहीं है तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली होती है। तो मैं आपका बेसिक बना के रहूंगा बच्चों। तो चलिए हम आगे बात कर रहे हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आज आपको फिर से बता देता हूं, कुछ ऐसे वर्ब के फॉर्म लिए हुए हैं जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं। तो इनको केवल एक ही आप याद रख लीजिए, तीनों फॉर्म को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, चलिए तो याद करते हैं। पहला क्या है? बेड। बताइए, बेड का हिंदी मीनिंग? बोली लगाना, आज्ञा देना या कहना। आप लिख लीजिए, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और हिंदी मीनिंग जरूर लिखिए। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी जरूर लिखिए। राइट, नेक्स्ट अगले पे चलते हैं बच्चों। बैट। बैट मतलब होता है शर्त लगाना। क्लियर है? तो इनके तीनों फॉर्म हो जाएंगे, बैट, बैट, बैट। चलिए, तीसरा है हमारा बस्ट। बस्ट मतलब होता है क्या?
आप ही बताइए। फटना, वस्ट मतलब क्या होता है? फटना। और कास्ट मतलब क्या होता है बताइए आप? कास्ट मतलब क्या होता है? ये कास्ट जाति वाला कास्ट नहीं है भाई। कास्ट मतलब यहाँ पे डालना या फेंकना है। तो इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, कास्ट, कास्ट और कास्ट। अगले पे चलते हैं हम। अगला है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मूल्य लगाना। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मूल्य लगाना। तो यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट और कॉस्ट तीनों फॉर्म सेम है। तो ये वर्ब के वो फॉर्म है जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये बात आपको क्लियर है यहां तक? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ब है कट। कट मतलब क्या होता है आप ही बताइए? कट, कट, कट। अब एग्जाम में एरर कैसे आ जाता है देखो मैं आपको बता दूं। मोहन कटेड द ट्री। अरे भाई कट का सेकंड फॉर्म भी कट होता है और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? कट होता है। तो यहाँ पे कटेड कैसे हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। कट, कट और कट। इसी तरीके से हर्ट का बताइए। हर्ट मतलब होता है किसी को दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना। तो हर्ट, हर्ट और हर्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए लेट। लेट मतलब क्या होता है आप ही बताइए? लेट मतलब करने देना किसी भी काम को। लेट आप बोलते हैं लेट डू दिस वर्क, चलो इस काम को करते हैं। किसी भी काम को करने देना उसको लेट बोलते हैं, राइट? जैसे आपने देखा होगा बच्चों, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है डू, लेट्स डू दिस वर्क, राइट? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर लेट क्या है? यहाँ लेट वर्ब है और वर्ब जो है आपका सेंटेंस अगर वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? इंपेरेटिव होता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए सेंटेंस के बारे में। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम। पुट। पुट मतलब क्या होता है बताइए? पुट मतलब होता है रखना। पुट मतलब क्या होता है? रखना। रीड मतलब क्या होता है? रीड मतलब पढ़ना। रीड और स्टडी में अंतर बताइए चलिए। और रीड मतलब होता है पढ़ना और स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना होते हैं। यहाँ पे दिया है सेट। सेट क्या होता है आप ही बताइए? सेट मतलब होता है अस्त होना। क्लियर है? इनकी मीनिंग आप लिख लीजिए, मैं हिंदी बताता जा रहा हूं आपको। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है बच्चों SHED। बताइए सेट का मीनिंग क्या है? यहाँ पर सेट का मीनिंग है त्याग देना। तो यहाँ पर सेट, सेट और सेट रहेगा। अगला है सट। सट मतलब क्या होता है? बंद कर देना। तो इसमें याद रखिए तीनों फॉर्म क्या होते हैं? सट, सट और सट। अगला है आपका स्प्रेड। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। तो स्प्रेड, स्प्रेड और स्प्रेड। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर क्या? थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? थोपना या ठूसना। तो यहां भी क्या हो जाएगा? थ्रस्ट और ये भी हो जाएगा थ्रस्ट। ठीक है? यहां पर देखिए क्विट, क्विट और क्विट तीनों का। क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। तो एक बार आप इनका क्विक रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लेके चलते हैं वर्ब के 3 फॉर्म, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताए, उन्हीं को अपन फिर से समझ लेते हैं। ठीक है? तो देखिए फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के 3 फॉर्म दिए हैं। आप मुझे बताइए फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म। तो क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चलिए तो हम आगे चलते हैं और आगे मैं आपको समझाता हूं। तो देखो कट तो हमने काट लिया था। कट मतलब होता है काटना। पुट मतलब होता है क्या? रखना। ये प्रॉब्लम देते हैं स्टूडेंट को। इनको हम बोलते हैं बच्चों लिंकिंग वर्ब। इज एम आर, इज एम आर ये बी के फॉर्म होते हैं। बी के 3 फॉर्म होते हैं बच्चों, इज, एम और आर। इनका सेकंड फॉर्म होता है वॉज और वर और थर्ड फॉर्म होता है बीन। जैसे मैंने बोला आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर मैंने कोई सेंटेंस बोला तो मुझे बताइए वो कौन सा टेंस हुआ? आई एम अ डॉक्टर कौन सा सेंटेंस आपका हुआ? हुआ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। वहां अगर देखा जाए तो एम एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, सो दैट वी कैन से दैट वो टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर इज एम आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी आ जाता है बच्चों तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। वॉज वर्ब के साथ अगर आईएनजी आ जाता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। और अगर विल और सेल के साथ आईएनजी आ जाएगा तो हम उसको क्या बोलने लगेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलने लगेंगे। तो यहां पर हमने वही वर्ब रिपीट किए हुए हैं और लिखे हुए हैं। आज मैं आपको केवल ये समझाने आया था बच्चों कि हम वर्ब के ऊपर बहुत ही जल्दी बहुत सारे वीडियोस लेक्चर लेकर आने वाले हैं। आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में आपको ट्रिक से याद कराने वाला हूं।
आज के जो मैंने शब्द दिए हैं, जो आपको वर्ड दिए हैं, इनको आप 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए। अगर कभी इनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चेंज होके आते हैं तो वो गलत आपके हो जाएंगे। इस बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे परेशान है अभी कोरोना में कि सर क्या करें, कैसे करें। देखो, याद रखें, दूसरों को देखकर नहीं चलना है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। इस बात को याद रखिए। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो दूसरों को मत देखिए दूसरा क्या कर रहा है, आप पढ़िए और आगे बढ़िए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, उन बच्चों तक फैलाइए जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। मैं जीरो से लेके बिल्कुल आपको हायर लेवल तक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं। देखते रहिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।